तो आज मैं आपको दो पार्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पहले पार्ट में दिखाया जाता है कि हिरन की टक्कर हो जाती है ट्रक से। अब लगता है हिरन मर चुकी है, पर वह अजीबोगरीब मूवमेंट करके एकदम से खड़ी हो जाती है और उसकी आइज़ भी बिल्कुल अजीब सी दिखाई जाती है। इसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सीकू था और वह बहुत बड़ी कंपनी का एक बिजनेस ऑनर था। पहले ही उसका डिवोर्स हुआ था और वह अपनी बेटी का इस वजह से ध्यान नहीं रख पाता था इतना। अब उसका अगले दिन उसका बर्थडे था उसकी बेटी का, तो उसकी बेटी उसे बोलती है कि मुझे बुसान जाना है अपनी माँ से मिलने। तो वह उसकी बात से एग्री हो जाता है और फिर वह अपनी एक ट्रेन पकड़ के बुसान की ओर निकल जाते हैं। तभी वहाँ से एक लड़की भी उनकी ट्रेन के अंदर बैठ जाती है और वह इन्फेक्टेड थी, यानी कि ज़ॉम्बी ने उसे काटा हुआ था और वह थोड़ी देर में ही ज़ॉम्बी बन जाती है और वह एक ट्रेन अटेंडेंट को भी ज़ॉम्बी काट कर बना देती है और थोड़ी देर में देखते ही देखते सभी को वह इन्फेक्टेड कर देती है। अब वह जहाँ पर डब्बा था वह वहाँ पर तो इन्फेक्टेड वालों का था, अब दूसरे डब्बे में सारे सेफ लोग थे और वह अगले स्टेशन की ओर वेट कर रहे थे। तभी वहाँ पर न्यूज़ चलती है कि पूरे सिटी में यह इन्फेक्शन फैल चुका है, तो इसलिए ये ट्रेन अगले स्टेशन पे उतरनी है। जब वह अगले स्टेशन पे जाते हैं तभी उनकी नज़र पड़ती है अपने इर्द गिर्द। जब वह अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो वह भागकर वापस से अपनी ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर ट्रेन अटेंडेंट बात कर रहा था कि बुसान एक सेफ़ जगह है जहाँ पर अभी तक कोई इन्फेक्शन नहीं पाया गया है। तो वहाँ पर ट्रेन कलेक्टर वह ट्रेन को लेकर वहाँ उसी तरफ चला जाता है। अब एक डब्बे में बहुत सारे सेफ लोग बैठे हुए थे और दूसरी तरफ वह 6 के 6 लोग बाहर फंसे हुए थे। वहाँ पर एक सीईओ वहाँ का गाड़ी का बहुत सेल्फिश था, जो कि उन्हें अंदर आने नहीं देता क्योंकि वह सोचता है कि ये भी इन्फेक्टेड लोग हैं और सबको भड़का देता है क्योंकि ये इन्फेक्टेड लोग थे जो ये सोचते हैं, पर वह नहीं थे। तो इसलिए वह सारे के सारे मर जाते हैं, पर उनमें से जीकवा अंदर किसी तरह आ जाता है। पर सारे के सारे मेंबर्स डिसाइड करते हैं, वह सोचते हैं कि इन्फेक्टेड है, तो इन्हें एक चैम्बर में सेव करके रख देते हैं ताकि ये बाहर ना निकल सके। वहाँ पर एक औरत बहुत उदास थी क्योंकि उसकी बहन भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी और वह एकदम से गेट खोल देती है उसमें आकर। अब आपको पता ही होगा क्या होने वाला होगा। अब उसके बाद सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ निकल कर बाहर आ जाते हैं और सबको मार देते हैं, बट कुछ लोग ही सेफ थे। एक वो जो कि एक चैम्बर में बंद थे और दूसरे वो जो टॉयलेट के अंदर बंद थे। उसमें से सीईओ और एक ट्रेन अटेंडेंट था। अब ट्रेन को रोकना पड़ता है क्योंकि आगे की पटरियां बंद थी। उसके बाद सारे पैसेंजर उतर के दूसरी ट्रेन के लिए निकल पड़ते हैं, यानी कि ढूंढने लग जाते हैं दूसरी ट्रेन। पर वहां पर आकर उसके ट्रेन अटेंडेंट को मार देते हैं ज़ॉम्बी और सीईओ को भी काट लेते हैं ज़ॉम्बी। उसके बाद सीईओ उससे लड़ाई करने लग जाता है जिंगवा से, जिसके चलते वह उसकी हाथ पर काट लेता है। अब आपको पता ही होगा वह ज़ॉम्बी बनने वाला है, तो उसके बाद उसको थोड़ा रियलाइज़ होता है कि अब वह खुद अपनी आत्महत्या करने वाला होता है। पर जाते जाते वह अपनी बेटी से एक लास्ट वर्ड बोलकर जाता है अपनी लाइफ के। उसके बाद फिर वह खुदकुशी कर लेता है ताकि उसकी बेटी को कोई हार्म ना पहुंचे। अब वह सीधा जाके ट्रेन बुसान की ओर रुकती है। जब वह रुकती है तो वह एक टनल की ओर जाते हैं जिससे वह सिटी की ओर जा सके, पर वहाँ पर मिलिट्री बैठी हुई थी ताकि कोई भी आए ज़ॉम्बी तो वह डिफीट कर सके। पर वह वहाँ पर छोटी बच्ची गाना गाते हुए जाती है, जिसकी वजह से वह सोचते हैं कि ये ज़ॉम्बी नहीं है, यह इंसान ही है। फिर वह उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो चलिए अब इसका पार्ट 2 एक्सप्लेन करता हूँ मैं। जैसे ही मूवी स्टार्ट होती है तो हमें दिखाया जाता है कि कोरियन की तरफ उस वक्त हमको कैप्टन जियोन संग दिखाए जाते हैं। वह अपनी बहन को और उसके बेटे को शिप की ओर ले जा रहे होते हैं। तो वह शिप हांगकांग की तरफ जा रहा होता है, पर उस शिप के अंदर कोई एक इन्फेक्टेड बंदा था जिसकी वजह से वह पूरी शिप को इन्फेक्टेड कर देता है, यानी कि जिस तरफ उसकी सिस्टर और उसका बेटा बैठा हुआ था और वह वहीं पर थी उसकी बहन भी, और उसकी बहन भी इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी कि ज़ॉम्बी बन जाती है। अब 4 साल बाद का समय दिखाया जाता है हमें, जहाँ पर जियोन और उसका दोस्त चुलमिल बैठकर बातें कर रहे थे। तभी उनका बॉस उन्हें बुलाता है और उन्हें एक 4 मेंबर्स का ग्रुप बनाकर एक वहाँ पर वापस से कोरियन भेजता है, ताकि वहाँ पर, क्योंकि एक ट्रक था जिसके अंदर पूरे $20 मिलियन रखे हुए थे और वह बोलता कि अगर तुम वक्त पर आ गए तो तुम्हें ढेर $1 मिलेंगे। और उन्हें वह बताता भी है कि रात के समय ज़ॉम्बीज़ नहीं देख सकते, यानी कि अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ नहीं देख सकते, पर वह आवाज़ सुन सकते हैं। उसके बाद वह इन 4 लोगों को उस तरफ भेज देता है।
अब वह 4 मेंबर्स चले जाते हैं वहीं पर कोरिया में। अब दिखाया जाता है कि जोंग ट्रंक के पास जाता है। उसके बाद वहाँ पर वह सामने देखता है कि एक बहुत पूरी बिल्डिंग के अंदर, यानी कि ग्लास की बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज़ भरे हुए हैं। वह किसी भी टाइम टूट सकती थी, तो इसलिए वापस वह आकर बैठ जाता है अपनी कार में और ढूंढने लगता है वापस ट्रक को, क्योंकि वह पहला ट्रक था जो कि वह नहीं था उनका ट्रक। तो दूसरा ट्रक अनफॉर्चुनेटली उनको मिल जाता है जिसमें बहुत सारे पैसे थे। और वे ट्रक ड्राइवर को देखते हैं, समझते कि ज़ॉम्बी तो था पर मर चुका है, पर उनकी ये भूल थी जिसकी वजह से वह उसको काटने वाला ही होता है। पर वह पूरा खून बच के पूरी सिटीज़ में से ज़ॉम्बीज़ को जगा देता है। तब वह सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ आकर उन पर अटैक करने लगते हैं। सारे के सारे उनकी तरफ जैसे ही बढ़ते हैं तब वह ट्रक ड्राइवर को मारकर ट्रक में बैठकर सारे चले जाते हैं वहाँ से, और कुछ अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। पर उन्हें ज़ॉम्बीज़ ने इतना घेर लिया था जिसकी वजह से उनका ट्रक टकरा जाता है ज़ॉम्बीज़ से और सामने जाके गिरता है कौन, जियोंग भी बाहर ट्रक से, और उसकी गाड़ी भी टकरा जाती है। चुलमिल जाके गाड़ी के पीछे छुप जाता है और जियोंग से ज़ॉम्बी फाइट करते हैं। अब ज़ॉम्बी तो थक गया था, अब वह सोचता कि अब मेरा कुछ नहीं होने वाला। तभी वहाँ पर गाड़ी एक आकर, जो कि जिसमें जिनौ थी, वो उसकी मदद करती है और वह अपने घर ले जाती है। दूसरी तरफ हमें कुछ गैंग्स के लीडर दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्हें वहाँ पर एक ट्रक मिल जाता है, वही ट्रक जिसमें पैसे थे, और वहाँ पर एक सैटेलाइट भी मिलती है जिसके द्वारा वह बात करते हैं कि जब तुम ट्रक लेके आ जाओगे तो तुम्हें $2.5 मिलेंगे इनाम की, और जो तुम्हें यहाँ से कोरिया से निकाला जाएगा। तो उन गैंग का लीडर यानी कि कौन, सीईओ, कैप्टन सीईओ वहाँ पर आ जाता है और वह सैटेलाइट से बात करते हैं और एक प्लान बनाता है यहाँ से निकलने का कल रात का। उसके बाद हमें चुलबिल को दिखाया जाता है जो कि अब वहाँ पर गेम शो के अंदर फंस गया था। कौन सा गेम शो? वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ का गेम शो था जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ और इंसानों के बीच में लड़ाई होनी थी। पर वहाँ पर वह बच जाता है। वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है तो वहाँ पर एक फर्स्ट राउंड में वो जीत जाता है। अब उसके बाद रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर जियोंग और उनके साथ कुछ ही लोग वहाँ पर ट्रक के पास जाते हैं और उन्हें सैटेलाइट तो मिल जाती है पर अनफॉर्चुनेटली वो ख़राब थी। तभी वहाँ पर कैप्टन सीईओ आ जाता है, सीधा फायरिंग करने लगता है उन पे। फिर वो रिवर्स बैक लेकर उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हैं, यानी इसकी ठोक देती है गाड़ी, और उसे सैटेलाइट हेडफोन मिल जाता है पर उसको कोई फ़ायदा नहीं था। अब वहाँ पर गाड़ी का हॉर्न की आवाज़ सुन के बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ इकट्ठा हो जाते हैं और टाइमली जियोनो वहाँ पर आके उसे चुलबिल को बचा लेता है, पर पीछे से आकर कोई चुलबिल को शूट कर देता है जिसकी वजह से वहीं पर उसकी मौत हो जाती है और वह बहुत दुखी हो जाता है। अब जियोनो अब बोलता है मेरा कोई नहीं परिवार पे। तब वहाँ पर गाड़ी लेकर मिंजो आ जाती है तो वह उससे इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद जिनो उसके ट्रक में बैठ जाता है। उसके बाद उनको ट्रक को बहुत सारे ज़ॉम्बी घेर लेते हैं। तब वह एक एक ज़ॉम्बी को मार के आगे की तरफ बढ़ जाते हैं फुल स्पीड में, और बहुत सारे ज़ॉम्बी उनका रास्ता ब्लॉक करने के लिए खड़े थे और सामने ही उनका शिप इंतज़ार कर रहा था कब वह आएंगे। तो उसी के साथ वहाँ पर अब एंट्री होती है सीईओ की। कैप्टन सीईओ वहाँ पर आके उनका ट्रक लेके सीधा शिप की तरफ चला जाता है, पर उसको भी क्या पता था कि आगे क्या मिल रहा है मुझे। उसे तो लगा था कि मैं ट्रक लेके जाऊंगा शिप के पास तो मुझे कोरिया पहुंचा देंगे और सीधा मुझे पैसे भी मिल जाएंगे, पर उल्टा उसका इंजाम कुछ और निकला। उसने क्या करा, मतलब कि उन्होंने वहाँ पर क्या करा, उन्होंने उसको शूट कर दिया और गोली से उसको उड़ा दिया। फिर उसके बाद उसकी थोड़ी सी सांसें बाकी थी तो उसने ट्रक को थोड़ा आगे करा और उसमें से बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ निकल के वह सबको मार डाला। वहाँ पर वह खुद भी मरा और दूसरों को भी मार डाला। अब वह बाहर सारे खड़ा खड़ा ये देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। शुक्र है हम नहीं गए। उसके बाद उनको बचाने के लिए वहाँ पर मिलिट्री कॉप्टर आ जाता है। वहाँ पर वह सब के सब रेस्क्यू करे जाते हैं, पर साथ में पहले उसकी मम्मी तो वहाँ पर फंस जाते हैं, पर किसी न किसी तरह वहाँ से वह जिनो उसे निकाल कर अब सारे के सारे सेफली चले जाते हैं अपने शहर यानी कि हांगकांग। और इसी के साथ मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।